Welcome to FORN classes, sales class. I hope you all are good. देखिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था अपना। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एंड्स के बारे में पढ़ा था, अभी उसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। कह रहे हैं कि जो एंड्स की जो क्वीन होती है वो सारी ही पॉपुलेशन की मदर होती है। क्या होती है? मदर, यानी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. वो लगभग 15 साल जीती है और उसके पास अपने विंग्स होते हैं। क्या होते हैं? विंग्स। देखिए एंड्स के पास विंग्स तो नहीं होते। क्या होते हैं? नहीं होते, है ना, क्योंकि वो अगर विंग्स होते तो वो उड़ जाती है, तो वो उड़ती नहीं है, वो जमीन पे रेंगती रहती है, तभी वो। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ये क्वीन है, क्वीन एंड जो है, इसके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं अपने, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. कह रहे हैं कि उसकी विंग्स तो होते हैं, लेकिन वो उनको अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, यानी ये समझ लीजिए जैसे कि अपनी शादी के बाद वो उनको काट देती है, ठीक है, यानी अपने पंख हटा देती है, फिर उसके पंख नहीं रहते। और ये जो फ्लाइट बोलते हैं एक उड़ान एक तरीके से। तो ये जो फ्लाइट है ये कब लेती है वो ये फ्लाइट? वो लेती है हॉट समर डे में, यानी गर्मियों के मौसम में लेती है ये फ्लाइट। और ये जो क्वीन होती है वो अपना नेस्ट छोड़ देती है और किसी भी मेल आंट से मिलने के लिए या ड्रोन से मिलने के लिए बाहर चली जाती है, यानी अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और ऊंचाई में हवा में जाकर के जो है वो उससे मिलती है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद जो है वो अपने पंखों से आज़ादी पा लेती है, यानी गेट रेडी, यानी आज़ादी पा लेती है, उनको हटा देती है। और उसके बाद क्या करती है? सिर्फ वो एग्स ले करती है और कुछ नहीं करती, यानी अब वो उड़ती भी नहीं है, अब सिर्फ वो एग्स ले करती है, यानी अंडे देती है। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. कह रहे हैं कि जब एग्स जो है थोड़े से पक जाते हैं तो वो हैच बोलते हैं, यानी वो टूटने लगते हैं, टूट करके उसके अंदर से ग्रब्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब जो ग्रब्स होते हैं, अब ग्रब्स भी वो किसी एक झिल्ली में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ग्रब्स है तो वो चीटी बन, अभी ऐसे चीटी नहीं बनते वो, है ना, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी एक वो होती है, एक मेम्ब्रेन, उसके अंदर होते हैं ग्रब्स। तो अब जो इसके अंदर सोल्जर आंट्स भी होती हैं, जो सोल्जर आंट्स होती हैं वो उनको गार्ड करती हैं कि कोई ना नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो उनको खिलाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनकी सफाई करती हैं और उनको धूप में लेकर जाती हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाती हैं और हवा भी खिलाती हैं उनको, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो कह रहे हैं कि लगभग 2-3 हफ्तों के बाद जो है वो ग्रब्स क्या बन जाते हैं? ककून्स बन जाते हैं, ठीक है, ककून्स बन जाते हैं और उसके बाद वो बिना कुछ खाए, बिना किसी एक्टिविटी के 3 हफ्तों तक इसी तरह रहते हैं, 3 या 4 हफ्ते तक। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। तो कह रहे हैं कि फिर ककून्स जो है, यानी वो जो मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकलते हैं और एक परफेक्ट आंट बनकर बाहर निकलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो है ये उनका टाइम होता है किस चीज़ का? टीचिंग का और ट्रेनिंग, यानी उनको पढ़ाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. तो कह रहे हैं कि जो नई आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपने ड्यूटीज़ को सीखती हैं पुरानी आंट्स से, ठीक है, यानी जो एक्सपीरियंस्ड होती हैं, जो एजड होती हैं, उनसे वो सीखती हैं। तो कुछ वर्कर्स बन जाती हैं, कुछ सोल्जर्स बन जाती हैं और कुछ बिल्डर्स बनती हैं, यानी जो घर वगैरह बनाते हैं अपने लिए, कुछ सफाई करने वाली क्लीनर्स बन जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो कह रहे हैं कुछ हफ्तों के बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और छोटी सी आंट जो है वो इस काबिल हो जाती है कि वो बड़ी सी दुनिया में जा सके काम करने के लिए। एन एंटल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। कह रहे हैं कि एंटल जो है वो सिर्फ एंट्स का ही घर नहीं है, बल्कि उसके अलावा उनके घरों में और बहुत से भी क्रिएचर्स रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? जैसे आप हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन खाली हम थोड़े रहते हैं, लिजर्ड्स भी रहती हैं, रैट्स भी रहते हैं, है ना। फिर हम कुछ पेट्स पाल लेते हैं, कुछ कैट पालते हैं, है ना, कोई लोग रैबिट रखते हैं अपने घर में और कुछ लोग जो है वो पैरट्स रखते हैं। तो हम तो नहीं रह रहे ना खाली, बहुत सारे लोग भी और रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लिविंग बींग्स और रह रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही इनके घर में भी होता है, खाली ये लोग यही नहीं रहती, एंड्स बहुत सारे और अलग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? बीटल्स रहते हैं,
लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स रहती हैं, ठीक है, एंड द ग्रीन फ्लाई रहती है, यानी बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड ग्रीन। लेसर ब्रीड मतलब जो ऐसी ब्रीड, ऐसी प्रजाति जो ख़त्म हो रही है एंड्स की, ठीक है। एंड्स की अपने आप में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, हम उसमें से सिर्फ 2 को ही जानते हैं ना, लाल और काली, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ऐसी ये तीनों जो है इनके घर में रहती है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो कह रहे हैं कि एंड्स क्यों रखती हैं इनको अपने घर में, इन एलियन क्रिएचर्स को वो अपने घर में क्यों रखती है अपने नेस्ट में? फॉर सेवरल रीजंस। तो कह रहे हैं कि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं? सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंसेस। तो कह रहे हैं इसमें से कुछ जो है वो उनको अच्छी स्मेल देते हैं, यानी उनको उनकी स्मेल अच्छी लगती है, ठीक है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ ऐसा करते हैं कि उनको स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो है वो सिर्फ पेट्स की तरह होते हैं या फिर खेलने के लिए होते हैं, जैसे हमारे घरों में कुत्ते और बिल्ली होते हैं, ऐसे ही उनके घर में पेट्स होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। तो कह रहे हैं ग्रीन फ्लाई जो है वो क्या है, वो आंट की काउ होती है। जैसे हमारे यहाँ जो गाय या भैंस या बकरी होती है दूध देती है जो हमें, तो ऐसे ही जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट्स की काउ कहलाती है। द एंट्स train in to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. तो कह रहे हैं एंड जो है वो इनको ट्रेन करती हैं ताकि ये जो ग्रीन फ्लाई है ये इनको हनी ड्यू दे सकें, ठीक है। हनी ड्यू क्या हो गया, वो एक तरीके का दूध है, समझ लीजिए आप। तो जब वो उनके एंटेना को टच करती है तो वो क्या करती है, वो इनको हनी ड्यू देती हैं और ये इस तरीके से इनसे दूध ले सकती हैं जिस तरीके से हम हमारे यहाँ काऊ से बफेलो से दूध लिया जाता है। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. Have humans learned as much as ants have? कह रहे हैं कि क्या humans यानी इंसान जो है वो इतना सीख चुके हैं जितना कि ants सीख चुकी हैं, या इतना जानते हैं वो? Perhaps they have. कह रहे शायद जानते हैं, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन वो अपने लर्निंग का अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। तो कह रहे हैं कि इंसानों को अभी भी जो है इस टाइनी टीचर यानी छोटी सी टीचर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन करना, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, ठीक है, यानी हर काम को टाइम पर किस तरीके से करना, ये सब सीखने की ज़रूरत है। क्लीनिनेस यानी साफ सुथराई, सफाई सुथराई, केयर फॉर द यंग वंस, अपने छोटों की केयर करना, एंड अबव ऑल और इस सबसे ज़्यादा अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, एक बेहतरीन किस्म की वफादारी अपनी ज़मीन से जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम घर में रहते हैं और घर को अगर हम गंदा रखेंगे तो ये लॉयल्टी थोड़ी हुई, यानी अब घर भी गंदा कर रहे हैं और उससे नुकसान भी तो हमें ही होगा। जब हम गंदे घर में रहेंगे तो फिर डिजीजेस फैलेंगी इस तरीके से, तो हम समझते नहीं है इस बात को। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और अब छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम अपना कूड़ा बाहर डाल रहे हैं गली के अंदर, अब हमने अपने घर से तो निकाल दिया लेकिन गली में भी तो हम ही आ जा रहे हैं, तो नुकसान तो हमें ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें इस टाइनी टीचर से ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हम जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। इतनी छोटी सी चीटी है ये, और देखिए इसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई है और उसके बावजूद भी ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती है और बेहतरीन तरीके से जीती है। सो चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। वर्ड्स मीनिंग हमने फर्स्ट पार्ट के कर लिए थे, मैंने दोनों पार्ट के कंबाइन करवा दिए थे आपको। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये जो है एक्सरसाइज वाले, डिस्कशन वाले, इनको आप कट कर दीजिए, बहुत लेंथी आंसर्स हैं इनके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। कह रहे हैं कि एक ग्रब को पूरा कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। यानी ग्रब यानी सबसे फर्स्ट फॉर्म जो है ना, वहाँ से लेकर एंट तक पहुँचने में इट टेक्स 5 और 6 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो कह रहे हैं इसका आंसर ये है कि ये लगभग 5 या 6 हफ्ते लगते हैं एक ग्रब को पूरा कंप्लीट एंट बनने में। किस तरीके से? देखिए पहले 3 और 4 वीक्स में तो वो क्या बनेगा, ककून बनेगा, फिर ककून बनने के बाद उसको 3 और 4 वीक्स और चाहिए, उसके बाद वो पूरा कंप्लीट एंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। कह रहे हैं कि वर्कर आंट्स जो हैं वो ग्रब्स को कहाँ लेकर जाती हैं और क्यों लेकर जाती हैं। द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, कह रहे हैं कि वो लेकर जाती हैं उनको फॉर एयरिंग, एयरिंग के लिए यानी हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और सनशाइन यानी धूप की रोशनी के लिए, मतलब धूप के लिए।
थर्ड है व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर, कह रहे हैं कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए न्यू एंड्स को ट्रेन किया जाता है। न्यू एंड्स ट्रेन एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। कह रहे हैं न्यू एंड्स को हम ट्रेन करते हैं वर्कर्स के तौर पर, हमने मतलब जो एंड्स है वो ओल्ड एंड्स ट्रेन करती हैं, सोल्जर्स के तौर पर, बिल्डर्स के तौर पर और क्लीनर्स के तौर पर, ठीक है। और इसके अलावा भी एक दो नाम है। उसके बाद 4 देखिए, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंटल्स, उन अदर क्रिएचर्स के नाम बताइए जो कि एंटल्स में रहते हैं एंड्स के अलावा। बीटल्स हैं, ठीक है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स हैं और ग्रीन फ्लाई हैं, ये सब क्रिएचर्स हैं जो एंटल में रहते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, कह रहे हैं कि वो 3 चीज़ें बताइए जो हमें टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए। द 3 थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर, कह रहे हैं वो 3 चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए टाइनी टीचर से क्या है, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क सीखना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी सीखनी चाहिए और डिसिप्लिन सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ये आपको कॉपी में करने हैं अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो देन रिसाइट द पोएम। तो कह रहे यहाँ पर इन्होंने एक पोएम दे रखी है और उसमें ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं बीच में, ठीक है, और ब्लैंक्स के लिए हमें यहाँ पर एक क्लू बॉक्स दे रखा है। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, यानी हमें ये अंदाजा लग रहा है कि सोल्जर्स कहाँ पर रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, और बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, यानी लोगों के रहने की जगह, यानी रेजिडेंसी लिखनी है आपको, है ना। जैसे बर्ड्स जो है वो घोंसले में रहते हैं, ठीक है, और शेर जो है वो डेन में रहते हैं, रैबिट जो है कैनल में रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना है। अब देखिए मच लाइक अ स्नेक दैट नेस्ट्स इन अ दैट रेस्ट्स इन अ होल, तो स्नेक कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, तो हॉर्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल, तो डॉग जो है वो कहाँ रहते हैं, कैनल में रहते हैं। आई थिंक हाँ डॉग रहते हैं, मैंने रैबिट का गलत बोल दिया, सॉरी। टू से हाई टू एन आंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल, तो अब देखिए इन्होंने ना ये पोएम पूरी लिख दी और बाकायदा राइमिंग पोएम है ये। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सोल्जर जो है वो बैरक्स में रहते हैं, एंड बर्ड्स इन नेस्ट, और बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, कह रहे हैं इसी तरीके से स्नेक कहाँ पर रेस्ट करता है, होल में रेस्ट करता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, तो कह रहे हैं कोई भी घोड़ा जो है, कोई भी हॉर्स जो है वो कहीं पर भी सो नहीं सकता है, कहीं पर भी आराम नहीं कर सकता, सिवाय कहाँ के, अपने स्टेबल के, है ना, अपने अस्तबल के, स्टेबल के। एंड अ डॉग लिव्स वेल, और एक डॉग जो है वो अच्छे तरीके से रह सकता है कहाँ पर, माइंड यू ओनली इन अ कैनल, एक अच्छे से कैनल में रह सकता है। टू से हाई टू एन आंट इफ यू विल, कह रहे हैं अगर आप किसी आंट को हाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल, तो आपको एक एंट हिल में जाना पड़ेगा, यानी क्लाइम यानी चढ़कर जाना पड़ेगा एंट हिल, ठीक है। तो ये आपकी पोएम भी हो गई और फिलप्स भी हो गए, ये वाला काम आपको बुक में ही करना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।